औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, अब अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सिलसिला चल रहा था कैफियत अरकान, अखलात व मजाज, अरवा वगैरह से अफ़ाल, अरवा इससे गुजरती गुजरती बात आगे, तो हमारा सबक पहुंच चुका था नब्ज़ पर। उस पर हमने एक दो क्लास की। तो हमारे मेहरबान दोस्त उनको माशाल्लाह को दूर की सूझी, उनने अपनी बातें कुछ ऐसी शुरू कर दी कि हकीकत वाले तो गलत हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं। ठीक है, वो साहब हैं, करते हैं। कभी उनके मामला तेज़ हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, मगर अब लोगों के बरात हुक्मा को, अतिब्बा को हकीकत की यूं समझ आने लगी है, उनको ज़बान मिल गई है। अब वो खुद ही उनसे निपट लेते हैं। कहीं भी बात करते हुए अब आगे से वो सवाल करते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। उन बातों का जवाब फिर और लोग देते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है, ये उनके मामलात हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। तो हम अपनी साबका बात पर, नब्ज़ पर अपने को लाते हैं। हमने एक क्लास तो नब्ज़े मिक़दार पर की, और नब्ज़े मिक़दार में से क़ानून मुफ़रज़ा की 6 ही तहरीकें वहाँ से निकाल कर सामने रखी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, बीच में कोई पता नहीं कितनी 4-5 क्लासें तो हमारा जगादरियों के साथ ही वास्ता रहा। तो इसलिए अगर भूल रहे हों तो नब्ज़ पर पिछले लेक्चर को, पिछली बातों को सुन सकते हैं कि मिक़दार से 6 क़ानून मुफ़रज़ा की तहरीकें वहीं से मिलती हैं हमें, मगर कुछ गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर वहाँ जुगाड़ ना लगाया जाए, जुगाड़ ये होता है कि एक चीज़ इधर की एक उधर की, अगर जुगाड़ ना लगाया जाए तो इसमें से मिक़दार से असल नब्ज़ उभर कर सामने आ जाती है और समझ आ जाती है। तो बगाड़ना चाहे तो बड़े लोग हैं, इल्म वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तहरीकें जो हैं, जो क़ानून मुफ़रज़ा की तहरीकें हैं,
वो कुल 6 है। सातवीं कोई तहरीक नहीं है, जिनको हम नब्ज़ भी कहते हैं, तहरीक से भी समझते हैं। हर तहरीक जो है वो अपने अंदर एक मादा रखती है। अगर इससे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए, मादा कभी भी एक कफियत से तैयार नहीं होता। तिब्ब कदीम का एक असूल है। मुसलमान जब दो तहरीकें, जब दो काफियतें आपस में मलाप करती हैं, एक मादा तैयार होता है जो उसको तिब्ब की जबान में खिलत कहा जाता है। तिब्ब की जबान में उसको खिलत कहा जाता है। दो कफीतों के मिलने के बगैर मादा तैयार ही नहीं होता। ये तहरीकों के जितने नाम हैं, हर तहरीक के जो दो लफ्ज हैं, वो काफियात ही है। गरम, खुश्क। खुश्क, गरम। खुश्की और चीज है, गर्मी और चीज है, दोनों एक ही नहीं। ये दो चीजें मिली तो एक मादा तैयार हुआ। दो काफियतों के मिलने से मादा तैयार होता है। जब कोई मादा जिस्म में अपनी ज्यादती करता है, वो नब्ज़ में, वो शरियान के अंदर जिस पर हाथ रख के हम जिसको नब्ज़ कहते हैं, वो ज़ाहिर होके सामने आता है। कि ये मादा खुश्क गर्म है या गर्म खुश्क है। ये बात समझ लेनी चाहिए। ये दो कफीतों से मादा तैयार होता है। कायनात का सारा निजाम कैफियत पर मबनी है, चल रहा है। जिसको तिब्ब के अंदर काफियात को कोई मकाम नहीं दिया गया, जिक्र है मगर उसको कोई मकाम नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो 4 कैफियत को बोला गया, खुश्की, हरारत, तरी और सर्दी। मगर तहरीकें नब्ज़ें 6 हैं। तो 6 मादे उनके अंदर है। 4 कैफियत से तो कानून मुहर्रज़ा की 6 नब्ज़ें पूरी नहीं होती। तो फिर मुझे कहना पड़ता है, ये जगाड़ी जुगाड़ लगाते हैं, 4 से 8 बना देते हैं, 8 में से दो किसी जगह पर डाल देते हैं और 4 को किसी और जगह पर ले आते हैं। 8 बनाकर 2 किसी को देकर 6 जो है किसी और तरफ ले जाते हैं। इसी को जुगाड़ कहा जाता है।
जो लाइन में सीधी ना हो वो फितरत नहीं हो सकती। फितरत तो अपनी लाइन बनाती है, बिल्कुल सीध में रहती है, वहां से आगे पीछे नहीं होती। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ भी करते रहे, आखिर इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो लोग मनवा लेंगे। मैंने पीछे भी कहा ये तन्हाई का शिकार हो गए और हो रहे हैं और हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास हकीकत नहीं है। कैफियत 6 है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी तहकीक है। जो 4 कैफियतों में जो चीज पाई जाती है, जिनको मानते हैं, वही मामला तमाम के तमाम उन 2 कैफियत जो हमने दी हैं, अंधेरा और रोशनी, जिसको ये माशाल्लाह अंधेरा ज्वाला भी कह देते हैं, सही है लफ्ज़, मगर ये क्योंकि मसखर किसी को उड़ाने के लिए जिगाड़ियों को ये ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। आज हम जो बात करनी चाह रहे हैं, हर तहरीक का मादा क्या है? 6 कैफियत को सामने रखना पड़ेगा। चार कैफियत तो हुई, खुश्की, गर्मी, तरी, सर्दी। इससे तो ये इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बड़ों ने लिखा है ना, और उनको ये पता नहीं कौन सा दर्जा देते हैं। हम भी उनको मुहतरम मानते हैं। ये नहीं है कि हम उनकी के लिए कुछ, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा सोच भी रखते हों जो गलत हो, सोच हो। ये नहीं, इंसान है, इंसान से मैं इंसान हूं, आप इंसान है, गलती हो सकती है, नबी नहीं है वो बात कुरान की नहीं है, वो बात हदीस नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से निकली हुई नहीं है। वहां कमी पेशी हो सकती है। हम जो 2 कैफियत, अंधेरा, इसको अस्वद कह ले, स्याही, वैसे ये अस्वद के कैल है, सुदा के कैल है, सुदा को मानती है। सुदा को अपनी तहरीरों में लिखते हैं। फिर ये बता दें इन 4 कैफियत में से कौन सी सुदा है। जो पहले की 4 कैफियत मानते हैं, उसमें फिर सुदा कौन सी है? हाँ जी, ये बना देंगे। ये ऐसी ऐसी तशरीहें करते हैं, ये सर्दी को सुदा में डाल देंगे। सर्दी भाई सर्दी है, वो सुदा तो नहीं है। किसी दर्जे तक सुदा को तो ये मानते हैं और स्याही को मानते हैं, ये तो है, ये थोड़ा हजम कर लेंगे, मगर रोशनी का जिक्र तक नहीं इनके पास। ये 2 काफी थे, स्याही, सुदा और रोशनी। हर तहरीक का अलग अलग मादा है। बार बार हमने कहा है, गर्मी के साथ तरीकों का नभा नहीं हो सकता। तजर्बा कर ले, अपने घर में बैठकर तजर्बा कर ले। जब 2 से 2 और 2 4 नहीं होंगे, उसमें गड़बड़ रहेगी। आप अपना जुगाड़ लगाकर उसको 4 करेंगे,
तो वो फितरत नहीं, वो आपकी कोई बात होगी। हम बात करते हैं फितरत की, कायनात के अंदर जो फितरत कर रही है। बदकिस्मती ये है, ये फितरत को मौसमों पर ले आए है, जबकि मौसमों को फितरत तश्कील देती है। आप अपने मुल्क में ही देख ले, आपको फर्क नजर आएगा मौसमों का। दुनिया की तरफ नजर मारें, आपको 4 मौसम नहीं मिलेंगे। जरूरत के मुताबिक फितरत मौसमों को तश्कील देती है। हमारी भी एक जिंदगी हो गई है, 74 साल पूरे कर चुके हैं, कर रहे हैं। 75वां शुरू होने वाला है। हमने देखा है कि इस मौसम को खुश्क कहना कि इसमें बारिशें नहीं होती, हमने देखा है वहां बारिशें होती। हमने देखा है जिस मौसम को बारिशों का मौसम कहा गया, खुश्की में गुजर गया। मौसमों को तश्कील फितरत देती है। फितरत क्या है? कायनात के अंदर जो फितरत चल रही है वो 6 ही है, जो ला तब्दीला है। वो किसी लम्हे कायनात के किसी हिस्से में तब्दील नहीं होती, मौजूद है अपनी कमी पेशी के साथ। कभी कोई कैफियत, कभी है, कभी कोई कैफियत। मगर ये 6 जो है कैफियतें, ये दुनिया का कोई कोना खुश्की, हरारत, रोशनी, तरी, सर्दी, स्याही कायनात में हर वक्त मौजूद रहती है। हमने तो कहा है यार तजर्बा करो, दिन के 12 बजे हों, पूरी आबोताब से सूरज चमक रहा हो, खुली जगह पर जाकर सिर्फ रोशनी के रास्ते बंद कर दें, उसके अंदर क्या है? अंधेरा है ना, कहीं से ला के डाला है। वहां मौजूद था, पहले वहां मौजूद था, लाए तो नहीं है हम, सिर्फ रोशनी के रास्ते बंद किए हैं। अंदर अंधेरा है, वो किधर से आ गया? मौजूद था। इतनी बड़ी दलील के बाद भी ये नहीं मानते तो अल्लाह हाफ़िज़ इनका, हम सब को ही अल्लाह हाफ़िज़, हर का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एक मुहावरे के तौर पर है, फिर भाई उसका अल्लाह हाफ़िज़। छह कैफियत को सामने रखेंगे तो 6 नब्ज़ें समझ में आएगी। और हर नब्ज़ का मादा क्या है? 2 कैफियत ने मिलकर वो मादे को तैयार किया है। उसलाती गुद्दी, जिसको 3 नंबर नब्ज़ कहा जाता है, खुश्की और हरारत, खुश्की ज्यादा, हरारत कम से जो मादा पैदा होता है,
हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको खुश गर्म कहा। दो कफीते इसमें शामिल है, खुशकी ज़्यादा, हरारत कम। ये तहरीक नंबर 3 जिसको उज़लाती गुद्दी कहा जाता है, ये इसका मादा है। ये मादा जिस्म में ग़िज़ा किसकी है? हम इंशाअल्लाह टामक टोइयां नहीं मारेंगे, फितरत जो सीधा कर रही है वो बात करेंगे। कायनात के अंदर इस तहरीक का तल्लक कायनात के साथ भी है। कायनात के अंदर ग़िज़ाई चीजें भी और दुआई चीजें भी ये माता रखती है। ग़िज़ाई चीजें भी और दुआई चीजें भी। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो फार्माकोपिया है वो चीज को सामने रखता है। कभी समझें, उनका जो डाला है इसमें मुहर्रक में, फिर शदीद में, मलयन में, मुसल में, कोई चीज भी इज़लाती गुद्दी के अलावा हो। हाँ, अक्सीरें और त्रियाक के मामला तो और वो भी इंशाल्लाह वक्त आने पर आप लोगों के सामने खोल दिए जाएंगे। ये 4 दवाइयां कोई एक चीज इनमें दिखा दें, हर तहरीक की पहली 4 पड़ंसियां जो हैं, कुव्वतें हैं दवाई की, जिस तहरीक की है वो चारों उसी तहरीक की है। अक्सीर के मामलात कुछ और होते हैं, वो किस कैसे तैयार होती है वो अलग बात कर ली जाएगी, बताया जाएगा, इंशाल्लाह बताया जाएगा इसी तरह किसी प्रोग्राम में। खुश गर्म ज़लाती गुद्दी तहरीक का मादा, खुशकी ज्यादा, हरारत कम। ये कहते हैं इसका तो मादा ही कोई नहीं होता, ये तो खुश्क हो गई हर चीज। वाह तेरे क्या बात है हकीमा, तुझे ये भी नहीं इल्म कि खुशकी का भी एक मादा है। खुशकी का भी तुझे इल्म ही नहीं है। बन के बड़े उस्ताद, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है ना, मगर एक बात ज़हन में रहे, उस्ताद बनने से पहले आदमी को सोचना चाहिए क्या मैं ये जानता भी हूं जो दूसरों को पढ़ा रहा हूं, या जो किताब सामने आई पकड़ कर सुना दी। और लिखने वाले की मंशा और उसकी गहराई में भी नहीं जा पहुंचना, क्योंकि अब मुझे लोग उस्ताद कहने लगे हैं तो फिर मैं उस्ताद हूं ना। खुशकी का एक मादा है, मगर अकेला कभी भी पैदा नहीं होता जब तक हरारत का मादा, ये 2 कफीते मिलकर इस मादे को तैयार करेंगी। उसको कानून मुफरजा ने नाम दिया खुशकी, खुश्क गर्म। ये बात तिब्बे कदीम में भी है, मगर यहां उज़लाती गुद्दी कहा गया। और ये जिस्म में किसकी ग़िज़ा है, ज़हन में रहे। गैर इरादी उज़लात की ग़िज़ा है ये। इतनी चीजें ये ज्यादा इस्तेमाल करते चले जाओ,
ये दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल करते चले जाओगे, ये माता बढ़ता जाएगा, उतना ही फेल गैर अरादी उजलात का बढ़ता चला जाएगा। हर तहरीक का वास्ता अज़ा के साथ है। 6 अज़ा है। जिनको हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुफरद अज़ा भी कहते हैं। इन्हीं अज़ा के साथ मर्ज को जो तदबीक दी है उसी का नाम कानून मुफरद अज़ा है, उसी का नाम कानून मुफरद अज़ा है। जब जितनी ये शिद्दत लेते जाएंगे कहीं पर मात भी देंगे। जब जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा मादा तो इसके अंदर खुश्की का है ना, कि कोई चीज कम भी होती चली जाएगी। वो मात देंगे तरी को। जितनी खुश्की बढ़ेगी जिस्म में, तरी उतनी कम होती जाएगी। बड़ी खोल कर बात कर रहा हूं, हमारे दोस्त इस बात को समझ जाएं। इसमें तो कोई किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जितनी खुश्की बढ़ेगी उतनी तरी जिस्म में कम होगी। अगर इस पर भी भाई इनको कोई इख्तलाफ है तो कर सकते हैं। हर आदमी को इख्तलाफ करने का हक है, सच्चा करे झूठा करे, झूठी बात करके। खुद समझता हूं, ये अंदर से समझ रहे हैं आप, बस सिर्फ अपनी गद्दियों का वक्त पे है ना। वो किधर जाएंगी जो आज तक हम ये पढ़ाते रहे, समझाते रहे। वो गई बाढ़ में। हक और सच को तस्लीम करना चाहिए, चाहे उम्र का कोई हिस्सा हो। एक तहरीक उसराती कुती का, आप जानते हैं कि कायनात के अंदर जड़ी बूटियां भी उसराती कुती हैं, गजाएं भी उसराती कुती हैं। या आपको भूल है भाई, या जो सुन रहे हैं उनको कोई भूल है? कायनात के अंदर ये तहरीक मौजूद है। और यही कैफियत जो है दो मिलकर कायनात में खुश्की ज्यादा रखते हुए या बनेगी और उसके साथ हरारत कम होगी, वो सलाती कुद्दी ही कहलाएगी। वो बूटी, वो गजा। और इसका जिस्म के साथ जो वास्ता है वो गैर अरादी उसलात की शिद्दत देगी। गैर अरादी उसलात खुश्की की ज्यादती से साथ हल्की हरारत भी बढ़ेगी। अब जब जो चीज इसने कम की है, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कानून शफा क्या बताता है? वो जो कम होगी उसको बढ़ा। हम अपने से नहीं कहते, इनने अपने से तहरीक तस्कीन तहलील का चार्ट बना लिया है। किस असूल के तहत बनाया है इनने, और हम जो चार्ट इसका दे रहे हैं, सलाती कुदी
तहरीक मशीनी तहरीक है, ये अपने से पिछले उज़्व के कीमियाई में तहलील पैदा कर देगी। क्यों कम हुई तरी, उसको तहलील करके नकार रहा है, उसमें तहलील पैदा हो गई है। किसी लाजिक के तहत दे रहे हैं, किसी असूल के तहत दे रहे हैं। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीका इलाज के तहत दे रहे हैं। इनको फिर नहीं समझ आ रही। अब तो मुख्तलिफ इजलासों में जाकर जो हालत इनकी होती है, हुक्मा के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो सवाल अब हकीकत के तहत करने लगे। पहले उनके पास आप ही का दिया हुआ जो कुछ था वो ही था, अब वो हकीकत को समझने लगे। अपने आप को खुद तन्हाई में ले जा रहे हो, अब भर हलवे बनाकर बेचोगे, यही सिखाओगे कौम को। माशाल्लाह आप जो है कामयाबी से पैसा कमा लेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे आपके। ये कौम तो बेचारी बुद्धू है, उस हलवे में चाहे जो मर्जी है डाल दो, तो किसी को क्या पता है ये डालने वाली चीजें कौन कौन सी डाली हैं साहिब ने। मरकबात बनाते हो बनाओ, मगर उसका मजाज बताओ तो ये बताना पड़ेगा, फिर ये हलवे में बिकेंगे। बस आज मुआवजा नहीं चलेगा आपसे। मेरा ख्याल है उसलाती कुत्ती तहरीक का मादा क्या है समझ गए होंगे दोस्त। ये मादा जब जिस्म में पड़ता है, अरादी उसलात की खुराक बनता है, गैर अरादी उसलात की खुराक बनता है। जितनी ज़्यादा खुराक मिल रही है उसको, उतना वो काम तेज़ करता है, ज़्यादा करता है, तो खुश्की जिस्म में बढ़ती जाती है। खून के अंदर हरारत होती है। असूली तौर पर भी जिस चीज को इसने कम किया उसी को बढ़ाना चाहिए ना। ये तो समझ आ रही है खुश्की जब भी बढ़ेगी तरीकों को खत्म करेगी। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो कानून शफा वो क्या कहता है, मेरे दोस्तों, झगड़े करने से एक दूसरे के पंजाबी जी आते ने हथी पैन नालों चंगा आओ मिल के बह जाओ। खतरा मनाजरे करने से नहीं कुछ बनेगा। कसम देंगे हकीकत को मानना है। मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है, मिल बैठना चाहिए। हमारी वजह से आज कानून मुफ्रदात की तरफ जो लोग देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि इसमें कितने फिरके हो गए। कानून मुफ्रदात वाले में 4 वाले भी घूम रहे हैं, बल्कि अब तो वो आप जहाँ तक हम समझ रहे हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ उनसे इतनी गुजारिश है, ये साबित कर दें कि तिली तहाल जो है ये खून से गज़ा लेती है। साबित करते हैं हम मान लेके, और बातों को छोड़ो, निकाली जाती है बचता है नहीं बचता। जो खून से गज़ा अपनी हासिल नहीं करती,
गजा के लिए वो किसी और की मोहताज है, वो उज़्वे रईस हो सकता है? वाह, ठीक, इसको अपने इलाज मुआवजे को सीधा करें, कल अल्लाह के यहाँ पेश होना है हमने। इससे अगली तहरीक की बात करते हैं, जो जिगर की कीमियाई तहरीक है, जिसको गुद्दी उसलाती कहा जाता है। इसमें हरारत ज्यादा और खुश्की कम। जहन में रखें, जिस तहरीक जो भी हो, उसका जो दूसरा लफ्ज है वो कम होता है, वो खिलत में होता है, वो खून में होता है। हरारत जो है वो जिस्मानी तौर पर, उज़वी तौर पर, वो उज़व की ग़ज़ा है, उसको तेज करता है। तो ये गुर्दे जाज़बा के साथ इसका वास्ता है। कायनात में आप देख लें, अजवैन, राई वगैरह सब जानते हैं कि गुद्दी उसलाती अद्वियात अलहदा है, उसलाती गुद्दी अलहदा है, दोनों एक नहीं है। और हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अलहदा 6 की 6 ही तहरीकों की अद्वियात अलहदा दी। इसका जो मादा है, हरारत ज्यादा और खुश्की कम से ये मादा, ये नब्ज़ के अंदर जो है क्या दौड़ रहा है, को मुंजमिद चीज है, मादा ही है ना, खून जिसको कहते हो, उसके अंदर ये 6 मादे हैं। कैसा निजाम उस कुदरत वाले ने पैदा किया है, ये जा इकट्ठा रहा है, मगर उस ऐसा निजाम फिट किया हुआ है कि हर उज़व को, मैं उसमें इनकी बात कर रहा हूं, जिगर, गुदद, असाब की, जिसको आप लोग बहुत सारे खादम के नाम पर भी जानते हैं, मगर ये उज़व है। पीछे उज़्वे रईस है, हर उज़्वे रईस से दो उज़्वे फेली हैं जो जिस्म के अंदर काम करते हैं। दिमाग तो यहां है, मगर इसके जो 2 किस्म के असाब हैं वो जिस्म के हर हिस्से में मौजूद है। आपके पांव पर कोई चीज असाब खबरसां वहां से साथ डलाते हैं और हुक्मरसां वहां तक पैगाम बचाते हैं इसको हटाने का। जरा गौर फिक्र भी तो कर लिया करे ना। जिगर अपनी जगह पर है, पूरे जिस्म में गुर्दे जाज़बा जगह 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 पर लगे, मानते हैं सब, या नहीं वो गशाए मखाती है, वो गशा है। उनके पर्दे हैं। ये मादा गुर्दे जाज़बा की ग़ज़ा है। जब ये ऐसी चीजें गुद्दी उसलाती, सब्जियां, गोश्त,
दालें जो कुदी उसलाती हैं, आदमी ज्यादती करता है इस मादे को, चीज़ों को ज़्यादा खाता है तो इस मादा ज़्यादा तैयार होता है, तो ये जिस्म में गुददे जाज़बा की खुराक जो उसकी तरफ जाता है, तो गुददे जाज़बा का फेल तेज हो जाता है। गुददे जाज़बा में क्या चीज़? हरारत। जब हरारत बढ़ेगी वो भी किसी चीज को मात देगी। हरारत के मुकाबल सर्दी ही आती है, तरी नहीं आ सकती। तरी नहीं आ सकती, सर्दी को मात देगी। जब हरारत बढ़ेगी कायनात के अंदर भी, उस वक्त सर्दी नहीं होगी। अगर इतनी हरारत बढ़ गई है जो मर्ज की सूरत में सामने आनी शुरू हो गई है, तो जो कम चीज हुई है वो उसकी वजह से ये वो मर्ज बनी है। जब हरारत बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? फितरत क्या मांगती है? गर्मियों में शदीद लू चल रही है और गर्मी बहुत बड़ी हुई है, इंसान की तबीयत, इंसानी फितरत क्या मांगती है? चूल्हे से उठकर तंदूर के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि अगली तहरीक को ये कहते हैं और ज्यादा हरारत है, या तंदूर से निकलकर भट्टी के अंदर चले जाओ। ये तबीयत मांगती है या अगर आदमी ठंडक की तरफ आता है। खुदा का खौफ करो यारो, फितरत को समझने की कोशिश करो। कमाने फिराने के लिए आपके पास बहुत चीजें हैं। मौसमियात को कहीं डाल दोगे, किसी चीज को डाल दोगे, जब सर्दी बढ़ती है किस चीज की मांग होती है आदमी को? ये क्या है? सर्दी की वजह से है ना, हीटर जला रखे। क्या मांग है आदमी की? इंसान की फितरत क्या चाहती है? मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, खुदा के लिए फितरत को समझो और हकीकत में चले जाओ, डूब जाओ इसमें। अल्लाह खोल कर बात आप लोगों के सामने रख देगा। ये तो कहते हैं ये तरीका इलाज फितरती है। क्या ये फितरती कर भी रहे हैं? गर्मी जब होती है तो इंसान सर्दी ढूंढता फिरता है, नहाता भी इसीलिए है। उस पर वो तरी नहीं काम कर रही होती, पानी के अंदर जो सर्दी है वो उसको तस्कीन देती है। एक आदमी की पोस्ट थी, देखो जी जब हरारत बढ़ती है तो आदमी नहाता है तो तरी उसको सुकून देती है। उसको शायद ये नहीं मालूम कि यहां पानी के अंदर तरी है, वहां सर्दी भी पानी के अंदर। वो सर्दी ने सुकून दिया उसको। यारो समझने की कोशिश करो। एसी में जाकर बैठता है, एयर कूलर लगाता है, हरारत ज्यादा हो तो क्या करता है आदमी? इनको फितरत की समझ नहीं आई। कि जिसको ज्यादा हरारत ने जिस चीज को मात दी है वो तो सर्दी है ना। उस वक्त मौसम में क्या है? सर्दी नहीं हुई है।
तो सर्दी की तलाश में फिर घूमता है, साए में जाता है। जैसे जैसे उसको ठंडक सर्दी मुयस्सर है, वहां तक जहां तक उसकी रसाई है वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? हम इसलिए कहते हैं कि हकीकत की तरफ आओ। तीसरी तहरीक जो, क्योंकि हमने बात 3 से शुरू की है, 3 की, 4 की, 5वीं तहरीक जिसको ये कहते हैं गुद्दी असाबी, इसमें किस चीज का मात्रा है? जो ये कहते हैं इसमें देखें, मैंने पहले चलते हुए बताया कि पहला लफ्ज हावी है, ज्यादा है, और दूसरा लफ्ज 25, पहला 75, ऐसे गिन ले, 70-30 गिन ले। अगर इसमें हरारत है तो मेरा ये सवाल है, उसके साथ तरी रह सकती है? रख के दिखा दे। तरी जल क्यों नहीं गई? कुछ तजर्बे करें यार, जिससे 2 और 2 4 हो, 3.25 भी नहीं। 3 और 3.5 की तो बात दूर की है, 3.25, बल्कि अशारिया 1 का 1000वां हिस्सा भी कम नहीं, वो है असल। 75% हरारत देकर 25% तरी को रख सकते हो तो रख के दिखाओ। ये इनके पानी की मिसाल दे दी। देखिए जी, पानी को रख दे, गर्म हो जाता है, हरारत भी उसमें होती है, तो आखिर होता क्या है? क्या उसमें हरारत मौजूद ही रहती है? वो तो वक्ती तौर पर इनने पानी को गर्म कर लिया, जिसमें तरी भी है और सर्दी भी है। ऐसी ऊट पटांग जगादरियों वाली बात करते हैं। जगादरी किसको कहते हैं मैंने पहले बता दिया। एक बात इधर से पकड़ी, एक बात इधर से पकड़ी। तो मेरे प्यारे, ऐसे बातें नहीं चलती। तहरीकें तो रहना होता है। जब वो ज्यादती होती है तो सामने आ जाती है, नहीं तो जिस्म में तो वो मौजूद है। पानी गर्म कर लिए तो गर्म रहा। अच्छा, 75% आग, 25% उस तनासब से आग जलाओ, क्या अब तक रहेगा पानी उस पर? खुदा का खौफ करो यार, मिसाल देते हुए तो सोचो। वो पानी भी खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता। बात तो यहां तरी की हो रही है, पानी की नहीं हो रही। पानी की कैफियत की हो रही है, तरी की। मिसाल आदमी देता है कोई बनती थलती, जिसका कुछ वजन और वैल्यू हो। तुमने तो अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। देखिए जी, पानी गर्म हो गया, उसमें हरारत भी है,
पानी भी है। क्या हमेशा रहे या वक्ती तौर पर हुआ ऐसा? जलाओ ना आग, कुछ देर पानी रहेगा। फिर अब ये सोचना छोड़ दो मेरे प्यारों कि अब आप लोगों पर कोई सवाल नहीं करेगा। ये छोड़ दो अब ये सोचना। अब जबानों को जबान मिल गई है, वो जिसका नाम हकीकत है, हकीकत की जबान मिल गई है। अब जहनों में सवाल उठेंगे, हर आदमी सोचेगा। तुम तो ये लोग तो ये नहीं जानते, ये जो तहरीक है किस उज़्व के साथ वास्ता रखती है। ये पीछे मैंने सुनता रहा हूं, माशाल्लाह बड़े उस्ताद की बातें। क्या बात है यार। हम दुआ करते हैं आपके लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। हम जो काम कर रहे हैं तिब का, खासकर तिब की हिदायत अता फरमाए कि इंसानियत का भला हो सके, इंसानियत का भला हो सके। गुदी साबी में हरारत नहीं है, गुदी साबी में रोशनी है, क्योंकि ये इसका वास्ता है गुदे नाखला के साथ। उसका काम है सफाई का। बाहर रोशनी है। जो मैंने चलते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो काफी तो की हमारी तहकीक, हमने तहकीक करके तिब में शामिल की हैं और इनसे इनकार नहीं कर सकते तुम लोग। तिब अधूरी क्यों रही, आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई? तिब के असूलों से लोग फिरते क्यों रहे? कि दो चीजों की कमी थी। ये 6 तहरीकों को, 6 बातों को मानकर दुनिया का जो बड़े से बड़ा मर्ज ले आओ, मेरा दावा है अल्लाह के फजलो करम से साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। त्रियाक अक्सीर तो बड़ी बात है, कितने हैं? हमें रोजाना मैसेज आ रहे हैं लोगों की, कैंसर ऐसे भाग गया, मलैयन के आगे जूते उतार के भाग गया, कैंसर नहीं रहा, शुगर नहीं रही। ये बच्चों में खून की कमी पेशी हो जाती है, जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है, 2, 3, 4 नाम और है। जब ये सामने आते तो ये नुस्खे ढूंढते हैं। हमें नुस्खे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसकी तहरीक, ये लिमोकोमिया क्या नाम है, थैलेसीमिया, ये फला, कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें नुस्खे ढूंढने की। हम तहरीक को तय करते हैं कि कौन सी है। अल्लाह के फजलो करम से कोई मर्ज इसके आगे ठहरा ही नहीं। कोई मर्ज नहीं इसके आगे ठहरता। बड़े से बड़ा राम ले है। मेरे तबीब हजरात, आज की मेरी इस बात को गौर से सुन लें। आप सही होकर इलाज मालजे में हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके को, कानून मुर्तज़ा को लेके आगे चलना है। उम्मते मुसलमा की इलाज मुआलजे की डोर आपने थामनी है।
उम्मते मुसलमान को इन यहूदियों से पाक करना है। इलाज मुआलजे दिल का मसला क्या मसला होता है, ये ढूंढते फिरेंगे दिल का भाई कौन सा है। किसी ने कुछ लिखा हुआ नुस्खा, किसी ने वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल। सिर्फ तहरीक देखो कौन सी तहरीक है, कारूना देखो उसको मुकम्मल करो, उसके मुकाबल जो ऐन फितरत के मुताबिक इलाज है, जो हम बयान करते हैं कानूनी शिफा के तहत। दवाई दे दे, 3 बाल बंद है तो इतने बाल बंद हैं तो ये बंद है, क्योंकि चौथा कर नहीं सकते, 3 को तो अक्सर बंद कर देते हैं ना। अब बाल ही इतने हैं तो वो फिर आदमी कैसे बचा हुआ। दवाई दे के रिजल्ट दे, मगर उससे पहले तशखीस को सीखना पड़ेगा, इन तहरीकों को सीखना पड़ेगा, इन तहरीकों को समझना पड़ेगा। जो इन लोगों ने बताई है, रोना आता है, खुदा की कसम रोना आता है। बड़े बड़े नाम रिकॉर्डर शागिर्द ने लगा ली, पूछा हजरत मेरे पास ऐसा मरीज है, गुद्दी उजलाती तहरीक है, ये अलामतें हैं। अब हजरत का जवाब क्या है, गुद्दी उजलाती ही दवाई इसको बेहतर रहेगी, क्योंकि उसने उस अलामतों में एक को देखा वो गुद्दी उजलाती से ठीक हुई है। भाई वो साबी उजलाती में भी अलामत आ सकती है ना, वो गुद्दी उजलाती से ठीक हो गई। ये हालत है इन लोगों की, खुद कहते हैं ये कारूना 4 नंबर है, और दवाई भी तजवीज करते हुए 4 नंबर को भी डालते हैं बीच में। आप जानते होंगे सरकार को, सरकार तिया पांचा, इसको मैंने नाम दिया है, उसने कहा तिया पांचा कर देंगे इनका। तुम कौन होते हो किसी का तिया पांचा करने वाले। अल्लाह से हम सबको माफी मांगनी चाहिए, मगर ये मिन्नत करते हैं इन अतिबा से, खुदा के लिए इंसानों पर जुल्म ना करो। तिब करते हो तो तिब सीख कर करो। 3 तहरीकों पर बात की है मैंने, मुझे बताए कि गुद्दी साबी में हरारत है, अगर है तो फिर 7 तरीक कैसे गुजारा कर रही है। कोई जवाब नहीं इनके पास। वो गद्दियां अपनी बिछाने के लिए बेचारे टामोटोइयां मारेंगे। वो खुदा के वास्ते, ये तुझे दुनिया के ये नाम चाहिए या कल क़यामत में अपनी जान को बचाना भी है तूने। ये दुनिया के जो लफ्ज पहले के आदमी, मेरे से भी गलतियां कर चुके हैं तो मान लेना चाहिए ना कि मक्के के मुशरिकों की तरह अड़े रहना है। हमारे बड़ों ने नहीं ये कहा। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। मिन्नत है आप लोगों के। इन अतिबा ने जो कानून मुफरदा के हैं, सही इलाज मुआवजा करके इस उम्मत मुसलमान को एलोपैथी की चुनुक से निकालना है। और आने वाला है वो वक्त, आपकी दवाइयां रोककर लाखों में एक दिन में आपको मार सकते हैं ये लोग, और पहले हो चुका है दुनिया में। एलोपैथी वाले जितनी तो यहां भी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, रॉ मटेरियल कहां से आता है? वो जरा खुसूसी मटेरियल डालते हैं ना, वो तो बाहर से ही आ रहा है ना। ये फैक्ट्रियां बेकार। अब एटम बम जलाने की जरूरत नहीं है, उनको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है।
आपकी दुआइयों को बंद करके हमारे मुल्क को फतह करने। कितने लाखों लोग दिल की दवाइयों पर लगाए हुए हैं। 2 वक्त ना मिले तो आदमी फारग हो गया। हमने निकालना है, उम्मत को निकालना है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। अल्लाह के फजलो करम से ये जो बूढ़ा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, इसी सोच के लेकर चल रहा हो, आज अजहार कर दिया मैंने। हमने तिब्बा को वहां पहुंचाना है, इनकी किसी दवाई की जरूरत ना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीकत के तहत हम इलाज मुआवजा बता रहे हैं, वहां किसी की जरूरत नहीं है इनकी। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया काफी है, मगर वो नहीं जिसमें हमारे हुक्मान ने तरमीम कर दी है उन दवाइयों में। अल्लाह उनको भी हिदायत फरमाए, अल्लाह उनको भी हिदायत फरमाए जिनने हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीका इलाज में जो रजिस्टर छापे हैं, जिनने उनसे तहरीक कालम को निकाल दिया, निकाला गया है। कानून मुफरजा वालों, तुम पर ये जुल्म हुए हैं, अब पीछे क्या है क्या नहीं आप खुद समझ लें। मेरी ये तिब्बा बरादरी, खासकर कानून मुफरजा वाली, इस सोच के तहत इलाज मुआवजा करें, इस सोच के तहत सीखें कि दुनिया की कोई मर्ज, ये जो एक दवाई मिलती है जिस पर पैदल लिखा हुआ है जहर थायराइड के लिए, नहीं रहा थायराइड साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया के आगे, नहीं रहा। आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूं, टेस्ट करवाएं। मगर किसी एक तहरीक में नहीं आया कि उसको किसी तहरीक से जोड़ दें। यही सबसे बड़ी नाकामी है और यही सबसे बड़ा हमें धोखा दिया गया है, जो अलामात को तहरीक के साथ जोड़ दिया। नहीं, मरीज कुछ अलामत कहता है, आपने उसकी नब्ज को करूरे से तशखीस, जब तक तशखीस पक्की ना हो दवाई देना जुर्म है, गुनाह है। वस्सलाम। बाकी तहरीकें इंशाल्लाह हम हिंदा की क्लासों में बोलेंगे। 6 नंबर साबी गुद्दी और 1 नंबर साबी सलाती, 2 नंबर गुजलाती साबी, इंशाल्लाह हर एक का मादा बताया जाएगा, बिल्कुल क्लियर। इनकी बात इंशाल्लाह आइंदा हम करेंगे। और दोस्तों से गुजारिश है, इसको सीखें। ये इस्लामाबाद कोई दूर नहीं है। हम कहते हैं हमारे मेहमान बनो, आओ हमारे पास रहो, सीखो। मोटी मोटी बातें हैं चंद, इनको चलते रहे। जो खून का दौरा इधर से होता है, फिर उधर को जाता है, फिर उधर से वापस आता है, ये इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे और इनके पास कुछ नहीं है। वस्सलाम। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो। नासर।